इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस होने के मुख्य कारण क्या रहते हैं, आज की वीडियो में आपके साथ मैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अंदर कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और कुछ वाकई में फैक्ट्स हैं जो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हाँ यार ऐसा तो होता है। अब कि मैं ये टॉपिक पे आऊँ उसके पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट दो बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोगों को ये भी लगता है कि जो लॉस है वो लालच की वजह से होता है, लेकिन लालच की वजह से कभी लॉस नहीं होता, याद रखिएगा। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये मैं जब आपको कारण बताऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। उसके पहले एक छोटी सी मुहावरा कह लीजिए या छोटी सी एग्जाम्पल कह लीजिए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरह से एक दुश्मन को हराने के लिए हमें उसकी कमजोरियां पता होनी चाहिए ताकि उन कमजोरियों का हम फायदा उठा सकें और जीत हासिल कर पाएं, उसी तरह स्टॉक में जब हम एक ट्रेड लेते हैं, किसी स्टॉक्स के किसी कंपनी के ट्रेड इनिशिएट हम करते हैं, उसके शेयर्स को हम खरीदते हैं, तो गाइस प्रॉफिट से पहले हमें अपने लॉस के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है, तभी हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। एक चीज तो काफी सारे लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट हलवा है। वो रोज 15 मिनट 9:15 पे सुबह मार्केट ओपन करते हैं और सोचते हैं हम प्रॉफिट बनाएंगे आज, लेकिन वो लॉस करके जाते हैं। तो मार्केट हलवा नहीं है। किसी भी बिजनेस में बिना पैसा लगाए, बिना टाइम दिए अगर आप सोचते हैं आप पैसा बना सकते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। ये मैं आपके साथ यहाँ पे क्लियर कर दूं, आप लोगों को बता दूं। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, वो ये कि चलिए बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की कि इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस होने के मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, पहला कारण है अपने अंतरात्मा, अपने विश्वास, अपने डिसीजन के खिलाफ जाना। अब ये क्या होता है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, तो समझिए। जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो हर शाम को, यानी कि एक दिन पहले, अगर उन्हें 17 तारीख को ट्रेडिंग करनी है तो वो 16 तारीख को एक प्लान बनाते हैं, कुछ स्टॉक्स को बाहर निकालते हैं, ब्रेकआउट्स देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि मैं कल इस स्टॉक के अंदर बाइंग करूंगा और इस स्टॉक के अंदर सेलिंग करूंगा। और यही चीज फाइनेंशियल जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि कल अपनी होल्डिंग इस स्टॉक में हम बढ़ाएंगे और इसके अंदर कम करेंगे। यानी कि प्रो ट्रेडर्स और फाइनेंशियल बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो दोनों मिलके ही तकरीबन काम करते हैं, दोनों की सोच सेम होती है। ठीक है। रिटेल ट्रेडर क्या करता है, वो ना तो एक दिन स्टडी करता है और बाय डिफॉल्ट अगर स्टडी कर भी ली तो अगले दिन अगर उसे स्टॉक बाइंग के बजाय सेलिंग में दिखता है तो वो सेलिंग करना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ा कारण है लॉस का, क्योंकि आप अपने डिसीजन के खिलाफ जा रहे हैं। आपने सोचा मुझे बाइंग करनी है, आपको स्टॉक सेलिंग की तरफ दिखता है, आप सेलिंग करना शुरू हो जाते हो। तो गाइज ये एक गलत डिसीजन है जिसकी वजह से आपको लॉस होने के बहुत ज्यादा जो कारण है ना वो हो जाते हैं। क्योंकि हम जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ जाके करते हैं। ठीक है। तो अगर हमारी सोच उनके जैसी नहीं है तो ये गलत होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं एक चीज बोल दूं कि हमेशा अगर आपने बाइंग के लिए सोचा है और स्टॉक आपके हिसाब से उस दिन नहीं चल रहा है, वो सेलिंग की तरफ जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो उसको बाय मत कीजिए। हमेशा अपने लेवल्स का वेट कीजिए और आपके हिसाब से जब स्टॉक चलना शुरू हो तभी उसके अंदर बाइंग कीजिए, वरना उस दिन उस स्टॉक को अवॉइड कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ट्रेडिंग नहीं करिए। क्या ट्रेडिंग से आपका घर चल रहा है या फिर लॉस से आपका घर चल रहा है? सोचिएगा, इस बात को जरूर सोचिएगा कि क्या ट्रेडिंग से आपका घर चल रहा है। या तो होता है ना कि इंसान का घर चल रहा है, यार मुझे खर्चा निकालना है, ये करना है, वो करना है, मुझे ट्रेडिंग करनी ही करनी है, तब तो करो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है ना, तो स्टॉक अगर विपरीत दिशा में जा रहा है ना, पेशेंस रख के एक हफ्ता ये चीज ट्राई करके देखिए कि जिसमें बाइंग सोची आपको वो लेवल्स नहीं मिले तो रहने दीजिए, ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके लॉस जो है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। तो पहला डिसीजन, प्रो ट्रेडर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की तरह बनिए। हमेशा अगर आपने ये सोच लिया मुझे बाइंग करनी है तो फिर बाइंग ही करनी है, सेलिंग नहीं करनी है। अपने लेवल्स का वेट करना है और तभी एंट्री लेनी है। दोस्तों, अगला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है अपॉर्चुनिटी मिस होने के कारण अपना लॉस कर बैठना। अब ये क्या होता है इसका मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। अपॉर्चुनिटी मिस होने के कारण लॉस कैसे होता है, समझिए। आपने एक स्टॉक निकाला, वेट किया 1 घंटा 2 घंटा,
आपको पता है यार इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मुझे बाइंग करनी है। स्टॉक जब उस लेवल पे पहुंचा वो एकदम से 1-2 रुपया ऊपर चला गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका टारगेट था 6 रुपए का, स्टॉक उस लेवल पे निकला आया, आपने बोला अब ये यहां से थोड़ा रिट्रेस करेगा 1 रुपया नीचे, मैं तब बाइंग करूंगा, ऐसे मैं बाइंग नहीं करूंगा। अब जब उसने ब्रेकआउट दिया आप वेट करने लगे कि चलो मैं वेट कर लेता हूं यहां पे, जब ये नीचे आता है तो मैं बाइंग करूंगा, लेकिन स्टॉक नीचे नहीं आया, स्टॉक ऊपर चला गया और आपका टारगेट हिट हो गया। यानी कि स्टॉक ने आपके हिसाब से वर्क नहीं किया, थोड़ा नीचे नहीं आया, टारगेट हिट हो गया। आप वहां पे क्या करते हो, वहां पे आप हाइपर हो जाते हो। दूसरा स्टॉक देखा, वहां पे भी वैसा हो गया। तीसरे में आप क्या करोगे, आप एंट्री ले लोगे, आप फटाफट से एंट्री ले लोगे, 100% ले लोगे, और वही ट्रेड आपका गलत पड़ेगा और वो आपको लॉस दे जाता है। जब हम अपने माइंड खो देते हैं ना, जब हमें पता होता है 2 बार हमें धोखा मिल चुका है, तो गाइस तीसरी बार हम खुद धोखा कर देते हैं और स्टॉक वो वाला हमें 100% वहां पे लॉस जो है ना वो देके जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये चीज लिख कर देता हूं, यही चीज है, अपॉर्चुनिटी मिस होने के कारण भी आपको लॉस होता है। अब इस सिचुएशन पे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप बने रहिए। उसके बाद अगला कारण है टारगेट एंड स्टॉप लॉस पहले नहीं सोचना। गाइस अगर आप एंट्री लेने के बाद ये सोचते हो ना कि मुझे टारगेट कहां लगाना है, स्टॉप लॉस कहां लेना है, तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते, आप हमेशा लॉस करके जाओगे। अब इसके अंदर आपका लालच भी आएगा। वो कैसे आएगा, देखिए आपने ब्रेकआउट देखा, आपने एंट्री ली, आपने टारगेट को समझना शुरू किया, आपने बोला ये स्टॉक 710 तक जाएगा, बट जब आपने यहां पे स्टॉप लॉस देखा तो वो आपको मिला 690 का, यानी कि 20 रुपए का स्टॉप लॉस दिख रहा है, 10 रुपए का टारगेट दिख रहा है। तो गाइस आप उस केस में क्या करोगे, आप बोलोगे यार 15 रुपए मिल जाए तो काफी अच्छा रहेगा, आप 10 के बजाय 15 का टारगेट लगा दोगे, 20 का स्टॉप लॉस लगा दोगे। गाइस जबकि टारगेट बनता था 10 रुपए का ही। अब इसमें क्या होगा, जब आप 10 रुपए का टारगेट के लिए नहीं रुकेंगे, आप क्या करोगे, आप 15 के टारगेट के लिए रुकोगे। स्टॉक 10 रुपए का टारगेट लगाएगा, नीचे आएगा, 20 रुपए का आपका स्टॉप लॉस हिट करके जाएगा 100%। और यहां पे क्या आएगा, मैंने लालच किया यार, मैंने अपने टारगेट का वेट किया, स्टॉक जो है स्टॉप लॉस हिट कर गया। यहां पे ये रीजन होता है, हम अपने टारगेट को अचीव भी करते हैं लेकिन उसके बजाय भी लॉस जो है वो करके जाते हैं। उसका जो सबसे बड़ा रीजन रहता है वो ये रहता है कि भैया आप अपने टारगेट को बढ़ा देते हो, जो कि होता नहीं है। तो हमेशा आप एंट्री लेने के बाद 10 मिनट 5 मिनट वेट कर लीजिए, छोटा टारगेट मिल जाएगा, छोटा स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा, लेकिन आप सही डिसीजन ले पाएंगे अगर आप ब्रेकआउट से पहले, ब्रेकआउट आने के बाद ये डिसाइड कर लें कि भैया स्टॉप लॉस बड़ा है या टारगेट बड़ा है। दोनों में से जो चीज आपको बड़ी दिख रही है ना, अगर टारगेट बड़ा दिख रहा है तो बेस्ट है, अगर स्टॉप लॉस छोटा दिख रहा है तो बेस्ट है। हमेशा ये चीज पहले डिसाइड करके चलिए कि आपका टारगेट कितना है, स्टॉप लॉस कितना है, तो कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि मुझे लालच की वजह से लॉस हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो मैंने पहले किया, अपॉर्चुनिटी मिस के कारण लॉस होना। अब इसको हम कैसे सुधारें, तो इसको मैंने नाम दिया है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। देखिए जब भी आपको ब्रेकआउट दिखता है, आपने स्टॉप लॉस वगैरह देख लिया, अब हमें अपॉर्चुनिटी कोई भी मिस नहीं करनी है। आपको दिखा स्टॉक ऊपर जाएगा लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा रिट्रेस होना चाहिए, तो आप तब एंट्री लोगे। तो गाइस आपने करना क्या है, आपने जब ब्रेकआउट आता है उसी ब्रेकआउट पे अगर आप 100 क्वांटिटी लेना पसंद करते हो तो गाइस उस जगह पे आप 20 क्वांटिटी लीजिए। अगर तो स्टॉक वहां से आपके टारगेट की तरफ चला गया तो आप उस 20 क्वांटिटी में ही अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और अगर स्टॉक रिट्रेस करता है तो निचले लेवल पे अपनी क्वांटिटी और इंक्रीज कर लीजिए, क्योंकि ब्रेकआउट आपको पहले ही मिल चुका है, वो कंफर्म आपको हो गया है। ठीक है, तो ये होता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिस भी नहीं होगी और आपको लॉस भी नहीं होगा उस अपॉर्चुनिटी के कारण जो पहले हो रहा था। 2 बार आपका स्टॉक निकल गया, तीसरी बार गुस्से में आके आप कभी ट्रेड नहीं लोगे, आप अपनी अपॉर्चुनिटी को भी अचीव करोगे और हर एक ट्रेड को भी आप इनिशिएट करोगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं कि मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इसको क्यों नाम दिया है। तो हमेशा गाइस आप कोशिश करिए जब आपको ब्रेकआउट दिखता है वहां पे आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। पहले 30 क्वांटिटी लीजिए, फिर 30 लीजिए, फिर 30 लीजिए, ठीक है, अलग अलग, ताकि जब स्टॉक थोड़ा ऊपर जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बड़ा प्रॉफिट लेना है। अब बड़ा प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है, हम ना हमेशा क्या करते हैं मैं बताता हूं, होता क्या है हमारे साथ, हम एंट्री लेते हैं, जब टारगेट की बात आती है ना तो हम 2-3 रुपए का जब थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है तो हमसे ना ठहरा नहीं जाता, हम कहते हैं फटाफट बुक कर लो बुक कर लो, लेकिन जब लॉस होता है ना तो हम पूरे स्टॉप लॉस के लिए वेट करते हैं।
अब इसको सुधारना कैसे है ताकि हम प्रॉफिटेबल ट्रेड में रहें? तो आपको हमेशा 3 हिस्सों में क्वांटिटी लेनी है, चाहे एक ही प्राइस पे लीजिए लेकिन 3 हिस्सों में क्वांटिटी लीजिए, ठीक है। आपका टारगेट था 6 रुपए का। आपने क्या करना है, जैसे ही आपका 50% टारगेट अचीव होगा, आपको वहां पे कम से कम 70 से 80% अपनी क्वांटिटी को बाहर निकाल देना है, और जो क्वांटिटी बाकी पीछे बचती है उसको 20% 30% जो भी बचा है उसको मेन टारगेट के लिए रहने दीजिए, या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, जितना ऊपर जाता है उसको जाने दीजिए। तो इस तरह से आप अपने फुल टारगेट अचीव करोगे, ना कि अपने स्टॉप लॉस जो है वो हिट करोगे। तो ये भी एक कारण रहता है कि हम लोग बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं, बड़े लॉस जो है वो जरूर ले लेते हैं और मंथली बेसिस पे हमें लॉस देखने को मिलता है। तो गाइस, ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। मैं उम्मीद करता हूं, मेरी लास्ट में ये पॉइंट देख के जाइएगा प्लीज। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक करेंगे, आप इसे शेयर करेंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कम से कम 20 कट्स लेने पड़े हैं। 20 कट्स, कभी 5 मिनट पे रुका हूं, कभी 3 मिनट पे रुका हूं, कभी 2 मिनट पे रुका हूं, और इसकी वजह थी कि आपको एक प्योर क्वालिटी की वीडियो दी जाए। इस वीडियो में भी बीच में थोड़ा सा शोर आया है, बट मैंने उसे इग्नोर किया है, होप सो आप समझेंगे। बाकी जितने भी कट थे मैं थक चुका था कि क्या करूं, लेकिन इस फीलिंग को कोई नहीं समझता है। लोग कमेंट जरूर करके जाते हैं कि पीछे ऑडियो में प्रॉब्लम है, कोई बोल रहा है, ये वो है। ऑफिस तो नहीं है, घर है, घर के अंदर कोशिश कर रहा हूं। जब तक आपका प्यार नहीं मिलेगा वो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। शोर तो आएगा ना यार।